नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ANC इंडिया। खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद पर्वत टी पॉइंट पर, जहां आज से इस जगह को स्वतंत्रता सेनानी सरदार अमर सिंह सभरवाल टी पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जी हां, जिसका उद्घाटन समाज की विभिन्न सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति में पूर्वी पटेल नगर वार्ड 95 के निगम पार्षद रमेश कुमार जी के कर कमलों द्वारा किया गया। डिम्पी थोड़ा खुला कराना, पहले ढोल थोड़ा पीछे चलो यार। हो गया इधर 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 डिम्पी, ओ डिम्पी। अमर सिंह सभरवाल जी अमर रहे, रिफ्रेशमेंट मिलेगी। बोलो सरदार अमर सिंह सभरवाल जी, वफादारी करो। सरदार अमर सिंह सभरवाल जी। आज सरदार अमर सिंह जी के नाम से इस स्थान का नामकरण किया है, जिसमें भाटिया परिवार, सभरवाल परिवार ने जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अथक प्रयास किया है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र के लिए जो कुर्बानी की है, नौजवानों को, जनता को ये ध्यान में आए कि हमारे क्षेत्र के सरदार अमर सिंह जी सभरवाल जो एक बहुत समाज सेवी थे, देश के लिए कुर्बानी करने वाले हैं, उनकी यादगार में ये स्थान का नामकरण किया गया। जैसे कि हमने देखा है पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं लगातार, और आज एक स्कूल का नाम भी उनके नाम पे मतलब कि रखा गया है, और साथ में ये चौक का भी उद्घाटन किया गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि उन्होंने कई सालों का काम 10-15 दिन के अंदर, ये हम जैसे ही उनके पास लेटर लेके गए, इन्होंने लेटर पढ़ते ही ये बोला कि ये काम तो पहले होना चाहिए था। आज 70-75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, ये काम बाकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया। तो इस काम के लिए इन्होंने कुछ भी टाइम नहीं लगाया और ये काम हमारा बहुत जल्द से जल्द करवा दिया। मेयर साहब से बात की और ये पत्थर का उद्घाटन के लिए आज इन्होंने समय निकाला हमारे। जैसा कि स्कूल का भी उद्घाटन किया गया है, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा कि पहले तो मैं अपने भाई साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा ये सभरवाल परिवार के लिए और स्वतंत्रता सेनानी सरदार अमर सिंह सभरवाल के लिए ये किया। तो इन्होंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये सारा प्रोसेस बड़ी जल्दी कर दिया, तो इनके लिए मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे की क्या कार्यवाही रहेगी? आगे के आने वाले समय में किस प्रकार कार्य करेगी संस्था? ऐसा कि संस्था गरीबों के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही सारा काम करेंगे। निष्काम हमारा ये चलती है संस्था, तो वैसे ही भविष्य में भी चलती रहेगी। धन्यवाद। काम मैं समझता हूँ आज़ादी के 5 साल के बाद हो जाना चाहिए था, 10 साल के बाद होना चाहिए था। ऐसा स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान देने का जो काम हमारे निगम पार्षद रमेश जी ने किया है, वो ऐतिहासिक है, और इसको आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि जिस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर किया और अपने परिवार को छोड़कर देश की आज़ादी के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए निकल पड़े, और जेलों में यातनाएं सही, और हमें आज आज़ाद भारत के अंदर हमारे को आज़ाद सांस हम ले पा रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। उन्हीं को मैं यहाँ नमन करता हूँ, और साथ ही साथ सभी क्षेत्रवासियों से भी आग्रह करता हूँ कि ऐसे कोई भी और भी कोई अगर कोई ऐसे परिवार हो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हों या जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ काम किया है, तो उनको भी हमें भी बताएंगे, तो हम भी उनमें कोई ना कहीं अपना सहयोग करेंगे। आप भी एक संस्था चलाते हैं, आप क्या कहेंगे? चेयरमैन शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर सोसाइटी। मैं तो कई मंचों पे ये कहता आ रहा हूँ कि जो लोग अपने लोगों के नाम से कर लेते हैं, ये शहीदों के नाम से होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता सेनानी आज इन्होंने, रमेश जी हमारे निगम पार्षद इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद हैं, और उन्होंने बड़ा संघर्ष करके जो है इतने यहाँ पर पहुँचे हैं, और इन्होंने ये जो काम किया ये वाकई में ही जो है बधाई के पात्र है। और मैं सभी को एक बारी पुनः जितने भी हमारे MCD के लोग हैं उनको एक बारी बधाई देना चाहता हूँ। रमेश जी को भी एक बारी मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है इन्होंने ये काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। प्लीज़।
दो शब्द ये भी बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अपना परिचय देते हुए बताएं आप। मेरा नाम भुवनेश्वरी भानु बग्गा है। मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश में आईटी प्रमुख हूँ और आज इस कार्यक्रम में आने का मुझे अवसर मिला है। सभरवाल परिवार हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत साबित हुए हैं और आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों का नाम उनके नाम पर रखा जाए, जिससे कि आगे की युवा पीढ़ी को व सभी को एक अच्छा संदेश मिले। इस रोड के नामकरण की और स्कूल के पास के नामकरण की और हमारे बड़े भाई सुरेश पटेल नगर निगम पार्षद रमेश जी, राजेंद्र नगर निगम पार्षद पंडित राणा जी और हमारे सभी के बड़े भाई केसी रवि जी और बहन जी हमारे देवनगर की निगम पार्षद सुशीला कोरवाल जी, गुरु जी और नीतू शर्मा जी और सभी पूनम बहन जी और विकास जी और हमारे रूप सिंह गोसाई जी और जो ये पलविंदर जी और जसविंदर जी, ये जब हमसे मिले तो मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ, 20 एक दिन की बात होगी। तब आए तो ये बात रही कि पिताजी के नाम से इस तरीके से सारी चीजें थी, तो रमेश जी ने 1 मिनट में ही भी कहा कि नहीं आप मुझे उनकी सारी वो चीजें उपलब्ध करा दो और मैं मेयर साहब को भी फोन कर रहा हूँ और विद इन ये 7-8 दिन के अंदर लगभग काम रहा। ये तो थोड़ा टाइमिंग के उसमें रहा कि कई लोगों को ये ना लगे कि चुनाव की ऐसे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास ही आए इसी वक्त थे, ठीक है ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा भाई साहब, है ना। और ये काम करने की इच्छा रमेश जी की और रमेश जी के काम से हम सभी लोग प्रभावित हैं और मैं दोबारा से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, इस परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे रवीन भाई साहब, नीतू जी, गुरु जी, केसी रवि जी, नरेश जी, बहन जी, गांधी साहब और सामने बैठे सभी भाई बहनों, मुझे आज इस बात की खुशी हो रही है कि जब भी कुछ ऐसा काम होता है जिन्होंने देश के लिए कुछ किया हो और ख़ास करके आज़ादी की लड़ाई में फ्रीडम फाइटर रहे, उनके नाम पे आज ये टी पॉइंट बन रहा है। और मैं रमेश जी का और हनी घई जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से जब भी इनको कोई हमने एडवाइस दी है या इनको सलाह दी है कि भाई साहब ये वाला काम अगर हो जाए तो समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, तो मेरे को लगता है कि रमेश जी आपने नरेश भाई को और हनी जी को इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन दे देते कि भाई इसको जल्दी से कराओ, ये समाज के हित में काम है। तो आज एक जो बहुत बड़ा मील पत्थर यहाँ पर स्थापित हुआ है, उसके लिए मैं रमेश जी का, नरेश जी का, हनी घई जी का सबका धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास करके सब्बरवाल फैमिली, टोनी सब्बरवाल जी यहाँ खड़े हैं, सारे जितने भी गली नंबर 1 में, अब एक एक का नाम लूँगा तो कोई रह गया तो मैंने अगला फिर चुनाव लड़ना, तो गुरुद्वारा कमेटी में आपको पता है यहाँ पर तो लोग बहुत प्यार करते हैं और हमेशा ही इनका साथ रहता है और इनकी वजह से ही आज जहाँ पहुँचा हूँ, तो इसमें अनंत पर्वत की जो संगत है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इनकी वजह से आज मैं कोई मुकाम हासिल किया है। तो जब तक जनता का और संगत का पीठ पे हाथ ना हो, सिर पे हाथ ना हो, तो आदमी आगे नहीं चल सकता। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और खास करके राजा इकबाल सिंह आज नहीं आ सके, उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना, हमारे मेयर साहब हैं, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उसी का एक पार्ट है। ये सब कह रहे थे कि इस चौक का नाम इस चौक का नाम हमारे दसवीं गुरु गोविंद सिंह जी के नाम है, जिन्होंने उसका नाम रखा। सबसे पहले तो पूर्ण विद्यार्थी जी महेंद्र जी बैठे हैं, उनका धन्यवाद। उसके बाद परमजीत राणा जी और रमेश जी का धन्यवाद कि आपने ये देखा है कि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में किस परिवार का सहयोग रहा, तो वो है सब्बरवाल परिवार। सरदार लक्ष्मण सिंह जी सब्बरवाल जी, जो कि गुरदासपुर से शुरू हुए, वहां से 1914 में इनका जन्म हुआ। सरदार अमरजीत सिंह जो हमारे सब्बरवाल साहब है, उनका
अमर सिंह सब्बरवाल जी का, और ये चारों भाई यहाँ दिल्ली में आए, करोड़ बाग आनंदपुर पे आए। इनको प्रथम राष्ट्रपति जो हिंदुस्तान के थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इनको 70 नंबर मकान नंबर भी बता रहा हूँ कालका जी में, आप देखिए वो दिया। तो इतना सम्मान किया उस परिवार का। तो राणा जी, रमेश जी या मैं हूँ, सुशीला खोरवाल जी जो एकमात्र हमारी 20 में से एक जीती है, कमलजीत सिंह गांधी जी, हमारे गांधी जी की सेवाएं जो रही हैं सराहनीय रही हैं, सतनाम सत्ता जी, और सबसे बड़ा कि बेअंत कौन है, बेअंत माता बेअंत कौर सब्बरवाल जी। थोड़े प्रताप नाले सब हो रहा है, असि झूठियां वाहवाहियां ले रहे हैं। बनते राहुल संप्रिय जी, साथ 1008 गुरु जी को बहुत देखे होंगे, लाखों गुरु जी के बराबर श्री केसी रवि जी, जो कि बीजेपी कांग्रेस या झाड़ू में नहीं पड़ते। जिस दीन दुखी कमजोर वर्ग बच्चे का दाखला ना होता हो तो वो हमेशा प्रयास करते हैं। और यात्रा भी चाहे अम्बेडकर जी की हो, रविदास जी की हो, गुरु नानक बर्थ हो, चाहे वो हमारा क्रिसमस हो, चाहे वो ईद हो, चाहे कुछ हो, उसमें हमेशा पैदल यात्रा करते हैं, घर घर जाते हैं, सबको प्रसाद बिना देखे सबको बराबर देते हैं। उनके साथ साथ रमेश जी के छोटे भाई मेरे नाम राशि नरेश जी, विशाल, विकास यहाँ बैठा है, सारे नौजवान, अन्नी जी उभरते हुए स्टार, हमारे जेई साहब राणा जी, जानते हो मैं भी ये नाले के किनारे रहता हूँ, नाला ढक गया है, कभी घेरा था। तो अभिषेक सागवान दिल्ली कैंट से आया है, उषा निश्चल जी हमारी तिलक नगर से आई है, विकासपुरी से आए, पूनम प्रधान जी जो कि हमेशा सेवाएं करती रहती हैं, गोपाल सिंह जाटव जी किसी पद के मोहताज नहीं है, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट में एक भागीदारी के तहत कभी बिजली लगाते हैं, कभी नाली साफ कराते हैं, कभी खड़ंजा साफ कराते हैं, कभी रातावाला आ गया, कभी चंदौलिया आ गया, कभी मेयर हमारा कोई आ गया, रविंदर गुप्ता आ गया, परंतु ये काम कराने की इसमें जज्बा है, करता है। उसके साथ साथ जगदीश बरसीवाल हमारा प्रधान है, सुभाष शर्मा जी जो कि दिल्ली बुक सेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, हैप्पी सिंह खड़ा, हैप्पी सारे, टीटू नागी खड़ा है, टोनी और टीटू दो भाई है सब्बरवाल। एक बंदे का मैं ना ले सकना, बोले 12-10 घंटे बोल सकता, गोसाई बैठा है, केबल टीवी चलाता है, चैनल चलाता है, एक बंदा 1.25 लाख के बराबर है कि चिड़िया नाल में बाज रहा ना गोविंद सिंह नाम का चौकना ना ही हुआ है। सारे जसविंदर जी, बलविंदर जी 2 भाई हैं, बेरी परिवार है, बहुत सारी दीवान चंद दीवान है, एक आदमी की अब ठीक है, लोकतंत्र है, कभी परिसमन में लेडीज हो गई, कभी जेंट्स हो गई। मैं भी 2012 में वहां से चुनाव लड़ा, मैं हार गया, परंतु मेरी वाइफ कोरोना में मर गई, परंतु हमने सेवा नहीं छोड़ी। आप पूछिए किसी से, मेरी वाइफ दिनीशा यहाँ भी खाना बांटते थे, करोड़वा की बांटते थे, इंडस्ट्री एरिया में बांटते थे, हमने कभी नहीं देखा कि किस जाति का है, किस पार्टी का है। नीटू शर्मा हमेशा जाता था, मेरी वाइफ हमेशा जाती थी। आप लोग भी जो सब्बरवाल परिवार सेवाएं कर रहा है, डॉक्टर शिवचरण पीपल जी हैं, हमेशा हर महीने गुरुद्वारे आते हैं, कैलाश जी हमारे खड़े हैं, दिनेश भंडारी जी पत्रकार हैं। एक आदमी का मैं नाम लूंगा, मेरे ख्याल सुबह से शाम हो जाएगी, नेताओं पे टाइम की शॉर्टेज है। राजा मनमीत सिंह खड़ा हमारा TBA कॉलेज के बाद आयुर्वेदिक केमिस्ट शॉप है, इसकी वाइफ की दुकान पाड़गंज थाने के सामने है। मैं बता रहा हूँ कि जो लोग सेवा करते हैं वो सम्मानित होते हैं, और ये सब्बरवाल परिवार एक आदमी को बुलाता है बिना किसी बटरिंग कहते हैं ना मक्खनबाजी के, उनको सम्मानित करता है। गुरु नानक देव जी की तस्वीर लेता है, गोविंद सिंह जी की तस्वीर लेता है, 10 गुरुओं की तस्वीर सामने लगी है, उससे आशीर्वाद मिलता है। और आप भी कि जमी बदले जमा बदले, जमाने की अलावा हुआ बदले, लोग ताकत से बदलते हैं। झाड़ू का टाइम है, झाड़ू की तरफ, बीजेपी का टाइम है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस का टाइम है, कांग्रेस की तरफ, कि जमी बदले जमा बदले, जमाने की अलावा हुआ बदले। अगर हम और सब्बरवाल परिवार, कबीर जी आप बैठे हो, आपकी सेवाओं से बदले तो हमसे हमारा खुदा बदले। सुबह से शाम तक मैं इस परिवार के गाने गा सकता हूँ, क्योंकि इनके ताऊ जी जो कि GS सब्बरवाल थे, 30 साल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। मेरे जैसे या बड़े बड़े जो आज काउंसलर, MLA या मंत्री बने दिल्ली में, चाहे वो कृष्णा तीरथ जी रही, चाहे रवि साहब लड़े, चाहे रमेश जी लड़े, इस परिवार पे आके सब नतमस्तक होते हैं। क्योंकि 500 वोट किसी को भी दिखते हैं ना, तो कहता कि खरीदन नाल चढ़ना, मत्था टेक लो, मत्था टेक लो तो अपनी किस्मत का फेर बदल लो, कि किस्मत बदलेगी। रजपाल फैमिली बैठी
बैठी है। राणा जी के पहले इलेक्शन में मैंने काम नहीं किया, मैंने साफ कहा कि राणा जी मैं नहीं काम करूँगा। जो इलेक्शन आया तो मैं कभी मैं तो काम करांगा, क्योंकि मैं गांधी जी के हमारे 4 पीढ़ियों के 5 पीढ़ियों के रिश्ते थे। तो एक बात सोच लो कि वफा करो। अगर तुम झूठ बोलोगे, उधर उससे पैसे ले, उससे दारू ले, उससे ये ले, तो आपका आने वाली जो नस्लें हैं वो कर्ज भुगतेंगी। रवि जी मुबारक है, एक रवि और आ गया। एक सूरज बहुत था जिससे हम ऊर्जा लेके जो सौर ऊर्जा लेते हैं। आज विशेष जी ने एक और तोहफा आपको दिया, पुत्र पोता दिया आपको। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस फ्रीडम फाइटर फैमिली के साथ जो रोज अलग 10-12 लोगों को सम्मानित करते हैं। हर शमशान पे लिखा है प्रतिदिन एक नेक काम करें, परंतु आप अनेक काम करते हैं, तो आपको कैसे सम्मानित करूं? ये चित्र देके आपने जो हमारे पे वजन दिया है, जो आपने पुष्पमाला देके आपने वजन दिया है, इसका कर्ज तो मैं क्या मेरे आने वाली पीढ़ी नहीं उतार सकती। परंतु आपने एक एग्जाम्पल पेश किया है कि जो इस चौक से निकलेगा वो अजमेरी गेट से या ITO से, पावर हाउस से शुरू होती है सड़क, उसके बाद जमुना है, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट है, उसके बाद झंडेवाली है, उसके बाद पहाड़गंज थाना है। ये सारे के सारे थाने, करोलबाग थाने, देशबंधु थाना होके मानस मंदिर, जैन मंदिर होते हुए, चर्च होते हुए जब आओगे तो हमें आने वाले बच्चों को प्रेरणा मिल सके। प्रेरणा काउंसलर भी हमारी, तो उनका नाम पढ़ोगे कि कौन अमरजीत सिंह जी सब्रवाल, तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने देश की खातिर काला पानी भी गए। इन्होंने बिहार की जेल पटना साहब में काटी, इन्होंने जो है पंजाब में जेलें काटी, इन्होंने बक्सर एक बिहार में जगह है वहां की जेल काटी। इनके परिवार ने कभी समझौता नहीं किया, परंतु नाम बदल बदल के इनके, आप कभी सोच सकते हो कि डेथ वारंट, गौतम जी आपका नाम नहीं लिया इसलिए डिस्टर्ब मत करो, मैं पार्टी लेवल से ऊपर हूँ। ये स्टेज जो है आज ये सुनो कि किसी का डेथ वारंट लिख दिया हो और वो उसके बाद भी वही काम करे कि कैदियों को छुड़ाने के लिए जेल तोड़नी पड़ी। जिस आदमी ने उस जेल में से उनको फ्रीडम फाइटर्स को निकाला उसका डेथ वारंट निकल गया, हैप्पी जी गवाह है। तो तब देखिए कि उसके बावजूद उसने अपना वो वतन के लिए लड़ना, वतन की आज़ादी के लिए लड़ना, उन अंग्रेजों के हैंडल खाने के लिए लड़ना और उस फांसी पर लटकने के लिए तैयार रहना, उन गोलियों को खाने के लिए तैयार रहना, ऐसा मेरा रंग दे बसंती चोला भगत सिंह का कहना। उनको तो नहीं देखा, परंतु सब्रवाल फैमिली जी को मैंने देखा, फैमिली उनकी भी देखी है, उनके शहादत वाली जगह पे भी मैं होके आया हूँ, परंतु मैं पंजाब का इंचार्ज था, कई जगह इंचार्ज रहा हूँ, परंतु मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि मेरे दादा का चौक के नाम तो नहीं, परंतु मेरे दादा के इस अमरजीत सिंह सब्रवाल जी के नाम से हो गया। अगर हम इस परिवार के साथ अपने नाम को जोड़ेंगे तो हमारा भी देशभक्तों में नाम होगा। आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट पार्टी है, परंतु जो देशभक्त है उस परिवार से जुड़िए। वो कहते हैं ना कि पारस हो जाओगे, सोना खरा हो जाओगे, कुंदन हो जाओगे, तपो और उस किताबों को पढ़ो और इन सब्रवाल परिवार के परिवार को पढ़ो कि किस प्रकार देश की खातिर फांसी चूमने को तैयार, डेथ वारंट लेने को तैयार। परंतु आज रमेश जी, परमजीत सिंह राणा साहब, सुशीला खोरवाल जी, राहुल बंते जी, केसी रवि साहब और साथ में नरेश जी और जय साहब, ऐसे ही पत्थर लगाते रहो। अभी खोरवाल जी ने, अभी तोताराम खोरवाल जी के नाम का चौक रखा, बीजेपी के बिशन सिंह आजाद जी के नाम का चौक रखा, मोर्य साहब के नाम का चौक रखा, उसके साथ साथ हमारे गंगाराम बरसीवाल जी के नाम का चौक रखा, उसके साथ साथ साकला जी के नाम का चौक रखा, उसके साथ साथ नागराज जी के नाम का चौक रखा, उससे पहले हमारे कपूर साहब के नाम का चौक रखा, हर्षवर्धन के पिताजी का मास्टर पृथ्वीराज जी के नाम का रोड रखा। आज आने वाले टाइम में बड़े बड़े चौकों का नाम होगा, परंतु उसके लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी देशभक्ति, थोड़ी सी समाज सेवा कर लीजिए। मैं कहता हूं कि ये बार बार जन्म नहीं मिलता और उस राह में फूल भी बरसते हैं और वाहवाही भी बढ़ती है और जिंदा अमर भी हो जाओगे अगर इस सरदार अमर सिंह सब्रवाल जी के नाम के साथ अपना नाम जोड़ो। आप भी अमर हो जाओ और अजर हो जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी के साथ नाम जोड़ोगे तो अच्छा नाम होगा, बुरे आदमी के साथ चलोगे तो बुरा नाम होगा। तो इसलिए आओ शपथ लें कि इनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे। टोनी जी, टीटू जी,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਗਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਪੇ ਕੋਲੋਂ लगाओ, तुसी ये गुरुद्वारे के नाम सेवा करते हो। मैं एक थोड़ी सी और आपसे गुजारिश कर रहा हूँ राणा साहब, रमेश जी, कि हमारे एरिया में एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। रामजस की जगह लोगों ने करोड़ करोड़ में बेच दी। सामने CPWD के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। अगर इन शहीदों के नाम अगर आप 2-4 कम्युनिटी हॉल की जगह छुड़वा दें, क्योंकि अभी आधी जगह बची हुई है, तो मैं समझता हूँ आप भी इस दुनिया में, इस समाज में एक मील का पत्थर साबित होंगे। आने वाली नेतागिरी और आने वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। जय हिंद। अमर सिंह सब्रवाल जी अमर रहे। अमर सिंह सब्रवाल जी अमर रहे। जोर दी बोलो, रोटी नहीं खाती, रिफ्रेशमेंट तैयार है। अमर सिंह सब्रवाल जी अमर रहे। सब्रवाल परिवार जिंदाबाद। सरदार साहब, हमारी हैसियत भी नहीं है कि हम जुबान पर उनका नाम ले सकें ठीक से। हमारे सबके आदरणीय, सबके सम्माननीय, सबके माननीय सब्बरवाल साहब, सरदार अमर सिंह जी साहब, हमारा सौभाग्य रहा उनका बचपन में उनके दर्शन करने का और सच में उनसे बातचीत करने का। इतना कोऑपरेटिव थे, इतना भाईचारा रखने का भाव था उनके हृदय में। कोई बच्चा भी चला जाए, हम बच्चे ही थे उस वक्त, गजब का सेवा भाव। हम 10-12 साल की उम्र होगी और हम फादर साहब के साथ, अपने फादर साहब के साथ थोड़ा बहुत हाथ बटाते थे मई जून की छुट्टियों में। तो हमारी एक मशीन के अंदर एक बोल्ट जो है मशीन की बॉडी में टूट गया। आप समझते होंगे इतनी बात तो शायद बॉडी में, मशीन की पावर प्रेस की बॉडी में एक बोल्ट टूट गया और सारा काम रुक गया, क्योंकि बॉडी में टूटा था। तो ऐसे निकलते हुए, यहाँ से निकलते हुए हमें दिखाई दिया कि वो ड्रिल मशीन से उनके वर्कर काम कर रहे हैं अपने 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 वर्कशॉप में, मशीनें बनाते थे। तो हम वैसे बच्चे थे, हमने कहा होना तो कुछ है नहीं, जाना तो रोहतक रोड ही पड़ेगा ड्रिल मशीन के लिए, लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं। ये मशीन है, यहाँ पर काम हो रहा है, शायद ये कुछ कर दें, हेल्प कर दें। तो हमने हल्का सा उनको काम नहीं कहा, अंकल जी हमारी मशीन फैक्ट्री है इधर और हमारी मशीन के अंदर बोल्ट टूट गया। वो कहते हैं बेटा तू चिंता क्यों करता है, ये ले जा, काम अपना कदम करके निपटा के कहता ये ले जा, जब तेरा काम हो जाए तो ये मशीन दे जाना, यहाँ पर अपने आप दे जाना। और उन्होंने देते वक्त कोई नाम नहीं नोट किया, कोई घर का एड्रेस नोट किया, किसी का जिम्मेदार आदमी का अड़ोस पड़ोस से कोई पूछताछ नहीं की। ये सेवा भाव सरदार अमर सिंह जी में, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनका एक दूसरा गुण, फ्रीडम फाइटर तो थे ही थे, लेकिन सेवा भाव बहुत गजब था। और उससे भी बड़ी बात हम सब के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे दिल्ली के लिए, ये उससे भी बड़ी बात है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके दोनों के दोनों बच्चे बहुत गजब के बच्चे हैं। आपका भी अनुभव यही रहा होगा, कितनी विनम्रता है उनके अंदर, कितनी शालीनता है उनके अंदर, उनके चेहरे से सेवा भाव टपकता है, उनके हाथों से सेवा भाव होते हुए नजर आता है। पूरी दिल्ली के अंदर किसी की भी समस्या हो, कहीं भी लंगर लगाना हो, कहीं किसी के साथ भी खड़ा होना हो, किसी की मुसीबत में जाना हो, किसी के लिए संघर्ष करना हो, दोनों भाई राम लक्ष्मण की तरह से खड़े हो जाते हैं जिसकी मदद करनी होती है। तो ये हमारे लिए बहुत शुभ संकेत है, ये दिल्ली के लिए बहुत शुभ संकेत है ये कि ये ऐसा पौधा यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर ऐसा पेड़ है यहाँ पर कि जिसके फल जो भी दिल्ली के अंदर आएगा, जो दुखिया होगा, जो गरीब आदमी होगा, जो कमजोर आदमी होगा, जो शिक्षित, जो शिक्षा में कम होगा, और वो यहाँ आएगा, यहाँ से गुजरेगा, इस पेड़ की छाया में बैठ के जाएगा, इसके फल प्रसाद इसका लेके जाएगा, यहाँ से खुशहाली लेकर के जाएगा। आप सबका बहुत बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद।